उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। बार जो भी आए भूले नहीं भुलाए। वो आत्मा तृप्त होती सुख जन्मों की वो पाए। मात पिता लौकिक जीना सिखा रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती। हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती। रूहानियत नैनों में सूरत पवित्र होती। शिव बाबा स्वयं आके सबको सजा रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। प्रभु प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते। प्रभु प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते। हीरे तुल्य संगम के वरदान जो है पाते। भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं, मिलन।
शांति। ओम शांति। रचयिता बाप अपना और अपनी रचना का भेद हम बच्चों को अब सुना रहे हैं, और वो भेद समझने के बाद बाबा कहते हैं फिर और कुछ सुनने पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, 2 युग से यही करते आए थे। तो अब बाबा कहते हैं मैं ही आकर के अपना भी राज बताता हूँ, मैं कौन हूँ, और मेरी रचना का भी राज बताता हूँ। तो रचना के बारे में बाबा कई राज बताते हैं, ड्रामा के बारे में बाबा कितने राज बताते हैं। कई कहावतें हैं ना ड्रामा पर। एक तो प्रसिद्ध है ही ग्रंथ साहिब की, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये एक बहुत बड़ा राज है ड्रामा का। दूसरा राज क्या है? सब दिन होत न एक समान। आज बाबा ने कहा है सब दिन होत न एक समान, एक दिन दूसरे दिन जैसा नहीं। एक दिन तो क्या, एक घड़ी दूसरी घड़ी जैसी नहीं। हाँ, अभी हम ऐसे बैठे हैं, अब 1 सेकंड के बाद थोड़े हिलेंगे, फर्क तो पड़ ही जाता है ना। फोटो भी क्लिक करते हैं, भले 1 सेकंड के बाद ही किया तो भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। और वो जो फर्क पड़ता है वो फिर वो फर्क उस कल्प में फिर उस प्रकार कभी नहीं आएगा, वो फिर अगले कल्प में आएगा। अगले कल्प में फिर कोई फर्क परिवर्तन नहीं होगा, वैसे का वैसा ही होगा। सबका पार्ट अपना अपना है। न जाने कितने भेद है ड्रामा के, कितने राज है ड्रामा के। तो आज बाबा ने कई राज बताए हैं, तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। हाँ, ड्रामा के कई राज। और जब ये ड्रामा के पूरे राज हम समझ जाते हैं तो न कोई प्रश्न उठते हैं, न कोई आश्चर्य लगता है, न ही कोई दुख होता है, न ही कोई चिंता होती है, और न ही कोई डर लगता है। डर भी किस बात का। इसलिए ये सारी बातें सब खत्म हो जाती है। लेकिन ड्रामा को सही रूप से पहचानो। अगर उल्टा समझा तो फिर बैठ जाएंगे वहीं, ड्रामा में जो होगा वो होगा। पर ड्रामा बनाने वाले भी हम हैं, बरोबर निश्चित है, लेकिन बना हुआ है वो निश्चित है, तो हम ही बना रहे हैं, ये भी समझना है। और जिसने ड्रामा को इस रूप से अच्छी तरह समझ लिया, वो सब और जो भी इस कलयुगी दुनिया की नेगेटिव बातें हैं उन सब से वो ऊपर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे राज बाबा ने आज बताए हैं, सुनेंगे। आज 2/9/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है कि तुम एक बाप से ही सुनो, और उसे बहुत सुना, आधा कल्प सुनते ही आए हैं। तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। अभी तक क्या हुआ था, कड़वे कान थे ना। क्या क्या रोचक बातें शास्त्रों में लिख दी है, तो मनगढ़ित बातें कितनी हैं। कई तो डरावनी, दुख देने वाली कई बातें। और बाबा कहते बाबा जो सुनाएंगे वो सब बहुत मीठी मीठी बातें, तो कान भी मीठे हो जाते हैं। तो मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो।
अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। जुबान भी मीठी हो जाएगी तो कान भी मीठे हो जाएंगे, और क्या क्या मीठा हो जाएगा, आंखें भी मीठी हो जाएगी या सिविल हो जाएगी। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? बहुत रोशनी मिली है, तो कौन सी रोशनी मिली है ड्रामा के ज्ञान से? उत्तर है, तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, इसीलिए किसी से भी भेंट नहीं करनी होती। ये ऐसे करता तो हम भी करेंगे, ये ऐसे नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा। अरे दूसरे से क्यों भेंट करते हो? उनका पार्ट अपना है, तुम्हारा पार्ट अपना है, जो उचित है तुम करो ना। उनको देख के क्यों आप ऐसे कहते हो? तो हम भूल जाते हैं, तो कंपैरिजन करते, भेंट करते। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान। और भी एक कहावत है, रात गई बात गई। रात गई, वो रात पूरी हुई, मानो वो बात भी गई। सवेरे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना है, बस पूरा हुआ, फुल स्टॉप। तो बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। 2 दिन तो क्या, 2 घड़ी भी एक जैसी नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो क्या क्या फायदे होंगे? आज बाबा ने कहा तो चढ़ती कला होती रहेगी, कभी ठहरेंगे नहीं। गिरना तो सवाल ही नहीं है, चढ़ती कला ही होती रहेगी, उड़ती कला भी होगी, परंतु ठहरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। तो ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। ये क्या है? बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है, छोटी महफिल में नहीं आते हैं। सत्युग छोटी महफिल है, बहुत थोड़ी आत्माएं हैं सृष्टि पर। जब बहुत बड़ी महफिल हो जाती है सृष्टि रंगमंच पर, तब भगवान आते हैं। तो बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है, सब आत्माएं यहाँ आ जाती है, तब बाप आते हैं। भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, अभी भी होंगी, आती जा रही है, तो भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, वो भी आ जाएगी। बाप भी यही है, आ जाएंगे वो भी आत्माएं। अब ये तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। नयों को ड्रामा की बात कभी नहीं पहले सुनानी है, पहले भगवान कौन है यही बताना है। तो पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। ये सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, और बेहद का सच्चा सतगुरु है। ये एक की ही महिमा है, ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। ये कौन सुना रहे हैं? स्वयं शिव बाबा भगवान हमें ये सुना रहे, तो उनका ही नाम लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं, खास सिंधी भाषा में। गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 9 तक, फिर उसके कहेंगे पूरी, फिर कहेंगे शिव,
माना जीरो को शिव कहते हैं। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है, वो है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों होती है ना। हिस्ट्री क्या है? वो चैतन्य मनुष्यों की हिस्ट्री होती है, ये होके गए, इतना समय राज्य किया इन्होंने, वो हिस्ट्री। और ज्योग्राफी क्या होती है? वो प्रकृति की होती है, मौसम ये सब। तो इसलिए बाबा कहते हैं हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी, और यहाँ दोनों रिपीट होती है। ऐसे नहीं केवल हिस्ट्री रिपीट होती है, ज्योग्राफी भी रिपीट होती है। जो ये मौसम अभी है, कल पहले भी ऐसा ही मौसम था, फिर कल के बाद ऐसा ही मौसम होगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे? ये हिस्ट्री है। कितने इलाके पर राज्य करते थे? तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे, सारे विश्व पर राज्य करते थे। अभी सुनाते हैं ना, कहते सऊदी अरेबिया में भी अभी वो खुदाई शुरू कर रहे हैं। तो खुदाई में मंदिर निकल रहे हैं, नीचे से अंडरग्राउंड मूर्तियां निकल रही है। सारे सनातन हिंदू माना हिंदू धर्म की तो मूर्तियां निकल रही। तो वहाँ भी तो होगा ना, सारे विश्व पर। तो भारत का ही राज्य था, फिर बाद में टुकड़े टुकड़े हुए। तो द्वापर आदि में जो कुछ भी भक्ति भी हुई, तो वो भी तो सारे विश्व में ये देवी देवताओं की मूर्तियां निकलेगी। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कौन राज्य करते थे? कितने इलाके पर राज्य करते थे? तुम कहेंगे सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे, ये इतिहास में बताते हैं। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे। बीबी बड़ौदा का जो महल है, राजा का महल इतना बड़ा है, इतनी उसकी जमीन अभी तक भी है। भले राजा ही नहीं रही है, परंतु है तो सही ना, महल बहुत है। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ ऐसे नहीं है टुकड़े टुकड़े। वहाँ है सारे विश्व के मालिक, और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? और राजाएं तो होंगे, परंतु विश्व पर एक लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी, विश्व महाराजन महारानी का राज्य होगा। हर एक को अपना वर्षा मिलेगा, उनके बच्चों को फिर वो मिलेगा वर्षा। तो पहली मुख्य बात है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं है। इस समय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वो बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। जो साथ ले जाने वाला पंडा भी है, गाइड है। हाँ, वो भी तो चलेगा ना साथ में, केवल हमको भेज थोड़ी देगा घर में, खुद ही ले जाएगा। सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वो सब है जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी पंडा। गीत में भी सुना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया, चारों धाम चारों और चक्र लगाया, फिर भी हरदम दूर रहे। तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है ना। चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल न सके। भगवान आते ही है इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
ऐसे बाप को न जानने के कारण क्या हो गया है? ऐसा बाप, इतना मीठा प्यारा बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, पति से पावन बनाते हैं, उनको नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते हैं साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। अगर सचमुच उनको जान जाए, उनके कर्तव्यों को जान जाए, वो कब आते हैं वो जान जाए, तो सर्वव्यापी कहने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे बाप को न जानने कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। किसके कुटुंब के बैठे हैं? सब एक ईश्वर के कुटुंब के बैठे हैं। तुम हो शिववंशी, शिव के सब बच्चे हैं, एक ही कुटुंब है। फिर बनते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, इनको कहा जाता है शिववंशी है। तो इनको क्या कहेंगे? इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्माएं सब अविनाशी संतान है शिव की। फिर इस समय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हाँ, ये भी देखो सब कहाँ ऐसे जानते हैं। कोई तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है, तो वो क्या जाने कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर रजो तमो में आते हैं। सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ते पड़ते सतो प्रधान से सतो बने, फिर रजो बने, फिर तमो बने, फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। ये भी समझ जाए कि आत्मा में खाद पड़ती है तो निर्लेप न कहे। ये भी समझ जाए कि परमात्मा आते हैं, ये उनके कर्तव्य है आदि आदि, तो सर्वव्यापी भी न समझे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। तो बोलो, क्या बोलो लोगों को? हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो। ये सत्य ज्ञान है जो भगवान ने हमें दिया है, तो वही सुनो। हमको और किसका सुनना नहीं है। जो बाप भगवान कहते वो तुम सुनो, तो हम आपको सुनाते हैं। हाँ, शास्त्रों में ये लिखा है वो लिखा, बाबा कहते तुम कहो हमको ये सुनना नहीं है। बाप का फरमान है, तुम किसी का भी नहीं सुनो। ये बड़ी अथॉरिटी के बोल है। जो मैं कहता हूँ वही सुनो। तुम जो बोलेंगे तो शास्त्रों की बातें बोलेंगे। अब वो लोग जो भी सुनाएंगे शास्त्रों की बातें सुनाएंगे। अब कल से यहाँ पर सम्मेलन है गीता का भगवान कौन। अब आ रहे हैं काफ़ी सारे स्कॉलर्स आ रहे हैं, गीता के स्कॉलर्स, उनको भी निमंत्रण दिया है। तो देखो क्या होता है। अब बाबा का ज्ञान तो सर्वोच्च ज्ञान है, तो वो क्या सुनाएंगे और वो लोग क्या सुनाएंगे, अंतर तो है ना। बाबा के परिवार में भी बहुत अच्छे हैं ऐसे बाबा के बच्चे जो सब शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, तो वो कैसे डिस्कस कर सकते हैं। एक देखो बड़ा मजा आएगा जरूर। तो बाबा कहते हैं बोलो, हम जो आपको सुनाते वही सुनो, हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की बातें सुन बोलेंगे, जो भी वो लोग सुनाएंगे वो तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए हैं, धक्के खाते ही आए हैं, सुनते भी आए या धक्के भी खाते आए। बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे या तुम्हारी सुनेंगे? हम आपको सुनाने वाले हैं न कि सुनने वाले। अभी बीच में संत सम्मेलन जैसा हुआ था ये रिलीजियस विंग में, तो उस समय शिविर का भी प्रोग्राम था साइमल्टेनियसली।
अब हमने कहा कि अरे ये इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं, तो शिविर वालों को कहा आप लोग वो सुनो, कि तो नहीं हम उनका सुनने नहीं आए हैं हमको आपका ही सुनना है। तो हमने सोचा कि वो भी उसमें बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा नहीं हम आपका ही सुनेंगे, उनका नहीं सुनना है, बहुत सुना है उनका। तो देखो ऐसे भी है ना। तो बाबा कहते हैं वो तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, धक्के खाते ही आए हैं। बेहद का बाप तो एक ही है, हम ऐसे बाप की सुनेंगे वह तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं न कि सुनने वाले हैं। समझाना है परम समझाना है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। ग्रैंडफादर से तो चलो वर्षा मिलता है, लेकिन पिता तो चाहिए ना, तभी तो वो बच्चे उनके बने, तब उनका फिर दादा हो। तो दादी का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, सीधा शिव बाबा से ही लेंगे, ब्रह्मा को बीच में नहीं लाना है। बाबा कहते ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो सीधा दादे से ही लेंगे। परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक न बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। केवल शिववंशी है पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं है तो भी शिव बाबा से वर्षा नहीं मिलेगा। शिववंशी तो सारी दुनिया है, सारी दुनिया को थोड़ी वर्षा मिलता है स्वर्ग का। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जब तक न बने तब तक दादी से वर्षा कैसे मिलेगा। पोतरे और पोतरियां दोनों को हक मिलना है, ऐसे नहीं केवल पोतरों को मिलना है पोतरियों को नहीं, दोनों को हक मिलना है। बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा। बाप भी चाहिए दादा भी चाहिए, दादा ऐसे ही थोड़ी बनेगा, बाप हो तब तो दादा भी कहलाए। तो दादा बाप बिगड़ फिर दादा कहाँ से आएगा, ग्रैंडफादर कहाँ से आएगा। तो पहले फिर अभी यहाँ दादा मना ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा न हो तो ब्रह्मा बाबा भी कहाँ से आएगा। ब्रह्मा न हो तो शिव बाबा तक कौन पहुँचाएगा। तो दोनों चाहिए, बाप और दादा। तो बाबा कहते हैं बाप बिगड़ फिर दादा कहाँ से आएगा, ये भी कहाँ से आएगा। तो पहले है बाप का परिचय देना। ये गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए भी बहुत सहज करके समझाते हैं। ये है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पाक नरक कहा जाता है। नरक के भी कई नाम हैं, 7 नरक बताते हैं, उसमें कुंभी पाक नरक भी है। कुंभी पाक नरक उसमें दिखाते सब जीव जंतु जानवर उसमें तैर रहे हैं, वो जैसे विषय वैतरणी नदी, उसमें सब तो कुंभी पाक नरक। ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं, कोई पानी की नदी नहीं है जो विषय या वैतरणी नदी, परंतु नरक है कलयुग। इनको विषय सागर भी कहा जाता है। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विषय सागर। रावण विषय सागर, परमात्मा हाँ ज्ञान का सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती है। रावण की विषय सागर से फिर विकारों की नदियां बहती है और ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां बहती है। तो बाबा कहते रावण है विषय सागर, उनसे विकारों की नदियां बहती है। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है वो विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। कौन विषय सागर में गोता खा रहे हैं, जो आसुरी संप्रदाय है। दुख ही दुख है। तो इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी, अब कोटों में कोई समझेंगे, समझ भी लिया, बहुत अच्छे आगे भी बढ़े, फिर क्या होता है, कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। ज्ञान पूरा समझा, औरों को समझाते हैं, फिर अचानक आश्चर्य हुआ ना,
अचानक वो बाबा को छोड़ देता है तो क्या कहेंगे? तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। कहते भी हैं हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत तो होती नहीं है, सारे जीत जाए युद्ध के मैदान में, ये तो होता नहीं। दोनों तरफ से कोई मरेंगे, कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, बहुत पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे। कमजोर जो होते हैं वो तो जास्ती मरते हैं, कमजोर मरते हैं और पहलवान मारते हैं। यहाँ भी जो कमजोर है वो झट मर पड़ते हैं। माया का ठूंसा लगा, हाँ बॉक्सिंग है ना, तो वो मर पड़ते हैं। तो माया कैसे बॉक्सिंग करती है? काम का वो ठूंसा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, मुक्का। तो काम का मुक्का, क्रोध का मुक्का, लोभ का मुक्का, सबसे बड़ा मुक्का काम का मुक्का है। तो बाकी तो उनकी भेंट में कम है। तो बाबा कहते यहाँ भी जो कमजोर है वो झट मर पड़ते हैं। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं, फिर आवाज करते हैं, उठो उठो उठो, हाँ फिर कोई तो खड़े भी हो जाते हैं, पर कोई ऐसे फां हो जाते तो उठ ही नहीं सकते, तो गए, फेल, खत्म, हार गए। गिनती भी करते हैं, उस गिनती के अंदर उठे तो फिर लड़ो, फिर बॉक्सिंग करो, पर वो गिनती से बाहर चले गए, उठ ही नहीं सके तो हार गए। तो कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया, हाँ तो बड़ा जबरदस्त धक्का है। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। ये है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं। हाँ, काम विकार से ही शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सारी शक्तियां क्षीण हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा चोट लगती है। काम विकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा है ना, गुरु नानक ने क्या कहा? मूत पलीती कपड़ धोए, ग्रंथ साहब में है। बाप ही आकर के कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी यह पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, एक न मिले दूसरे से। अब ड्रामा सुनो, एक न मिले दूसरे से पाठ, किसी का भी ड्रामा है ना। सब दिन होत न एक समान, 5000 वर्ष का ड्रामा है। इसमें कितने दिन होंगे? 5000 वर्ष में कितने दिन होंगे? गिनती कर सकते हैं, 365 दिन एक साल में, तो 5000 साल में कितने दिन होंगे? तो बाबा कहते 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ये फिर 5000 वर्ष बाद फिर हूबहू रिपीट होता है, फिर कोई चेंज नहीं, जैसे कल पहले हुआ था वही होगा। ये अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता जाता है, फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, कितना परिवर्तन आ जाता है 5000 साल में। वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, चढ़ती कला शुरू होती है। तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण विकारों का। सीधी सी बात है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुमको क्या देते हैं। क्या देते हैं बाबा हमें? हमसे तो विकारों का दान लेते हैं। आते ना, नहीं आते हैं उनको कहते हैं यहाँ, वो पूछते हैं आपकी फीस क्या है, हम कहते हैं 5 खोटे पैसे, बस ये फीस दे के जाओ।
तो बाबा कहते हैं बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुमको क्या देते हो, उनके बदले देखो तुम क्या देते हो, या तुमको क्या बाबा देते हैं। हाँ, तुम कौड़ियाँ देते हो और बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं। देखो तुम क्या देते हो, विकार कौड़ियाँ, और बाप तुमको रत्न देते हैं, ज्ञान रत्न देते हैं। बाप को कहा भी जाता है रत्नागर सौदागर, बाप का भी पार्ट है रत्नागर बनना, सौदागर बनना, जादूगर बनना, ये बाप का भी पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, सोचो तो सही, कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। ये ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा भी इतनी बिंदी और उनमें कितना ज्ञान सागर, बिंदु में सिंधु है। और देखो बाबा कहते हैं ये ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है अविनाशी, फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। ये ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है, वंडर है ना। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, इतनी छोटी बिंदी में कितना पाठ भरा हुआ है, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वो रूप भी है, बसंत भी है। शिव बाबा ज्योति बिंदु रूप और ज्ञान का सागर, तो रूप भी है, बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए, मुख चाहिए न सुनाने लिए। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े, विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके, वहाँ विष्णु को तो ज्ञान थोड़ी है, सतयुग में तो ज्ञान है ही नहीं है। तो बाबा कहते विष्णु थोड़ी ज्ञान सुनाएगा, शंकर भी ज्ञान नहीं सुनाएगा, ज्ञान तो सुनाता शिव बाबा, और फिर ब्रह्मा द्वारा तो ब्रह्मा सुनाता है, विष्णु शंकर तो नहीं सुनाएंगे ज्ञान। तो बाबा कहते जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े, विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर ही कहा जाता है एक निराकार को, वो एक ही ज्ञान का सागर है। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो, सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चले जाओ सतयुग में, कैसे 8 बादशाही चलती है सतयुग में। फिर वही सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। अब ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। बाप सबका एक है, वो ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वो जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। वो ब्राह्मण पंडे तो भी तो ब्राह्मण होते हैं ना, तो वो बाबा कहते हैं जिस्मानी यात्रा करके करा करके फिर घर लौट जाते हैं। हमारी ये एक ही यात्रा है, हम इस यात्रा पर जाते हैं फिर लौट के कलयुग में नहीं आएंगे। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार ये अमर लोक की यात्रा करते हो, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कोई यात्रा होती नहीं। सतयुग में कोई यात्राओं पर नहीं जाएगा, देवताएं थोड़ी यात्राओं पर जाएंगे। यहाँ वहाँ भक्ति है नहीं। हाँ, यात्राओं पर जाना ये भक्ति मार्ग है, तीर्थ यात्राएं करना बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग है, तो वहाँ भक्ति है ही नहीं। ये है ब्रह्मा की रात जिसमें भक्ति के धक्के हैं, चारों तरफ फेरे लगाए परंतु हर दम दूर ही रहे। कितने फेरे लगाए, कितनी बार गंगा स्नान किया होगा, न जाने क्या क्या यात्राएं की, बाबा कहते फिर भी ईश्वर से हरदम दूर ही रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तुम पुकारते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो?
पतित पावन बाप को बुलाते हो, पावन बनाने लिए आओ, तो फिर गंगा स्नान क्यों करने जाते हो कि वहां गंगा स्नान करेंगे तो पावन बनेंगे? तुम पुकारते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वो तुम्हें पावन कैसे बनाएगी? अब या तो पतित पावन परमात्मा पावन बनाएगा या तो गंगा बनाएगी, तो वो फिर कैसे तुमको पावन बनाएगी? अगर गंगा से भी पावन हो सकते तो फिर पतित पावन को क्यों बुलाते हो? एक ही बात करो ना, या तो पतित पावन को बुलाते और वो पावन बनाएगा, या तो गंगा में स्नान करो वो पावन बनाएगी। कौन बनाएगा पावन? अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने। यहाँ गंगा सागर है ना कलकत्ता में, वहां भी तो जाते हैं। आप लोग गए हो गंगा सागर? देखा है? जिन्होंने देखा है हाथ उठाओ। हाँ, कई कलकत्ते वाले सोचे हम तो यहीं के हैं, जाएंगे कभी कभी। अच्छा, गए हैं, फिर भी सभी नहीं गए हैं गंगा सागर भी। कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी है भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं। जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं? बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ये खुशी लाओ अंदर, बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा से ही वर्षा मिला था। लक्ष्मी नारायण को किनसे वर्षा मिला था? शिव बाबा से ही मिला था। तुम ये भी पूछ सकते हो कि ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी तो होगी ना। मालिक थे, राजा थे, तो राजा माना प्रजा भी तो चाहिए ना, उनकी भी तो प्रजा होगी। सतयुग आदि में थे तो सतयुग आदि में तो था ही उनका राज्य। अभी तो संगम पर बैठे हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, राजा ही कोई नहीं है। भले राष्ट्रपति भी बन गया लेकिन 5 साल के बाद गद्दी खत्म। हाँ देखो, कुछ भी कितना भी ओहदा मिला लेकिन फिर तो खत्म, रिटायर्ड। तो यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुख धाम था ना, अब तो दुख धाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे हैं, हम भी तो सब कांटे ही थे ना। एक दो को कांटा लगाते थे, कोई ना कोई ऐसा कड़वा शब्द बोल दिया उसके मन को दुखा देना, तो ये कांटे ही थे ना। तो यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा कांटा है। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है। हाँ, अंडरलाइन, कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते। अगर सचमुच हिम्मत वाला है ना, समझो कुछ कांटा लगाया भी किसी ने पर उसको नहीं महसूस होगा, वो खड़ा हो जाएगा। हिम्मत रखनी है, हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वालों को शरण भी दे देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े।
अब शरण तो ली बाबा की, फिर सारे लौकिक याद आ गए, तो बाबा कहते हैं फिर कहेंगे हमको घर जाना है, घर जाना है। अरे भाई फिर तुम समर्पित क्यों हुए, घर जाना है, घर जाना है खाली कहेंगे तो। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। शुरू में भट्ठी थी, भट्ठी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है। यहाँ भी ऐसे है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। बाप कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे, कल्प पहले माफिक। कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं, बाबा को कहना पड़ता है, कोई मेरे बच्चे नाफरमान बरदार भी है, जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए कभी मानेंगे नहीं बाबा का कहना। कितने नाफरमान बरदार है, रूठ पड़ेंगे, गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं। अब किससे रूठेंगे, दूसरों से चलो रूठे, वो तो दिखावा होता है, नाम मात्र है कि उनसे रूठे, लेकिन वो किससे सचमुच रूठ जाते हैं, अपनी तकदीर से रूठ जाते हैं। तो रूठ पड़ेंगे, गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, फिर ऊंच तकदीर तो बनती नहीं है। दे अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं, अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं, माना दे अभिमान है पक्का। कदम कदम श्री मत पर चलना चाहिए। श्री मत देते हैं शिव बाबा, श्री मत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो मुरली ही तो हमारी श्रीमत है, मुरली द्वारा सबको श्रीमत मिल जाती है। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़ी है कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। कई कहते मुझे तो शिव बाबा से डायरेक्ट प्रेरणा मिलती है, शिव बाबा डायरेक्ट मुझे देते हैं, डायरेक्ट कहाँ से देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे थोड़ी कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसे होता, हाँ डायरेक्ट मुझे शिव बाबा से प्रेरणा जो मिलती है वो मैं करता हूँ, होगी उसकी अपनी मनमत, और कहेगा बस डायरेक्ट बाबा से हमको प्रेरणा मिलती। तो बाबा कहते अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकारी क्या जो ब्रह्मा तन में आकर के इतने बच्चों को रचाए, उनकी दरकारी क्या, सबको प्रेरणा ही देता रहता ना। दे अभिमान बहुत है तभी ऐसे कहते हैं ना। तो ये पक्का याद कर लो कि हमारा सच्चा बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना, इसको कहेंगे बेहद का वर्षा। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला है। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है और वेल्थ नहीं है, किसको वेल्थ है हेल्थ नहीं है। बच्चा पैदा न हो तो दूसरे का लेना पड़े, वहाँ ये सब बातें होती नहीं। वहाँ तो एक बच्चा जरूर होगा, ये हो ही नहीं सकता कि किसको बच्चा ही ना हो। सतयुग में सबको होगा जरूर। वो ये है ही दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर वर्षा देते हैं। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। रोज टोली मिलती है ना मधुबन में, रोज टोली मिलती है, सेंटरों पर थोड़ी रोज टोली मिलती है। यहाँ मधुबन में तो रोज कुछ न कुछ टोली मिलती है। नहीं भी होगी ना तो खास बनाएंगे, सवेरे सबको टोली देनी है। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते हैं। हलवा बनाएंगे, कुछ भी जो भी मीठा जरूर बनाएंगे, तो मुख मीठा केवल गुरुवार को ही करते हैं। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। तो आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। मैं आत्मा ये सब अनुभव कर रही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, फूल बनकर सबको सुख देना है। फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है बाबा सब बताते हैं। दूसरा, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। दे अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। वरदान, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करे। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, बहुत सारी सूचनाएं हैं। अच्छा, आज सायंकाल 6 बजे शांतिवन के डायमंड हॉल में कलकत्ता बांगूर सेंटर की तरफ से गॉड्स लव का कार्यक्रम है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है। शाम को 6 बजे डायमंड हॉल में कलकत्ता बांगूर के सब भाई बहनें आए हैं ना, तो आज अभी नाश्ता करके सब नीचे जा रहे हैं और नीचे शाम को बड़ा प्रोग्राम है। पर दिन में भी कोई प्रोग्राम है ना, ये कल अनाउंस किया ना 10:30 बजे आपका कुछ है, अनाउंस तो किया जी। हाँ, कुछ भी है तो वो गॉड्स लव का कार्यक्रम है। शाम को कोई नृत्य नाटिका भी होगी क्या पता, या वो भी सम्मान समारोह है कुछ। जिनके पास अपने साधन है वो कार्यक्रम के लिए जा सकते हैं। और दूसरा है कि अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन 3 से 6 सितंबर कल से 3 से 6 सितंबर कल से शुरू हो रहा है। सम्मेलन के साथ साथ एक ज्ञानवर्धक भगवत गीता प्रदर्शनी भी डायमंड हॉल के पीछे लगाई हुई है। उद्घाटन कल शाम को 6 बजे डायमंड हॉल में करने के लिए गवर्नर माननीय आरिफ मोहम्मद खान, ये का किसके गवर्नर है, कौन से, केरला के गवर्नर है, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान के कर कमलों द्वारा होगा। हाँ, वो केरल के गवर्नर माननीय आरिफ मोहम्मद खान के कर कमलों द्वारा होगा। भले ये मुस्लिम है लेकिन बहुत ज्ञान की बातें सुनाता है। ऐसे नहीं कि ऐसे कोई कट्टर है, बहुत ऊंची ऊंची सब धर्मों की बातें भी सुनाता है। तो
तो माननीय आरिफ मोहम्मद खान के कर कमलों द्वारा होगा। उसके बाद शाम को 7 से 8:30 बजे तक महासंतों का सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा हुआ है। कल उद्घाटन सत्र में सभी नाम सहित सादर आमंत्रित है। ब्रिजमोहन भाई ने विशेष यह निमंत्रण भेजा है। और दूसरा भी आपको समाचार मिला होगा ना कि 10 तारीख से ग्लोबल समिट है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी है, अभी है ना ये सतीश भाई। और उसमें कौन आ रहा है पता है? कौन आ रहा है? हाँ, क्या पता? हाँ, भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू वो आ रही है। वही ताली तो बजाओ। हाँ, तो ऐसा प्रोग्राम है, तो वो भी अभी हाँ की है उसने, तो वो भी आएंगी। देखो अभी गवर्नर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये सब आ रहे हैं। बाबा का ज्ञान तो प्रचार प्रसार कितना बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे हम सुन रहे हैं। अभी ड्रामा देखते चलो आगे और क्या क्या सीन्स खुलती है। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और एक हमारी बहन है, उनका नाम है लवली बहन। आइए लवली बहन, आप वैसे दिल्ली रजौरी गार्डन की है, लेकिन आजकल कनाडा में रहती है, कनाडा टोरंटो में रहती है, और वहाँ संगीत टीचर है लौकिक में। और बाबा की प्रेरणा से इसने बहुत अच्छा गीत बनाया है। ज्ञान में 12 साल से है। आर्ट और कल्चरल विंग में आप आए थे, वहाँ भी गीत गाया होगा। और अभी कुछ समय से यहाँ मधुबन में ओम शांति भवन में गाइड का भी की भी सेवा कर रही है, तो बहुत अच्छा गीत बनाई। आइए। बाबा खो गया दिल मेरा तेरे प्यार में, बाबा खो गया दिल मेरा तेरे